ऋषभ भाई, खेल क्यों होता है? हम्म। खेल का मतलब सीधी सी बात है, मनोरंजन। हम्म। और कोई कारण हो तो मुझे बता दें। हम्म। एक प्रतियोगिता एक दूसरे के प्रति। हम्म। तो हमारे संबंध क्या पाकिस्तान से मनोरंजन और प्रतियोगिता के हैं हम्म। कि हम एक दूसरे से प्रतियोगिता करके हम आगे बढ़े, अपने आप को बेहतर दिखाएं? हम्म। आज तो हमारे दोस्ताना व्यवहार नहीं है। बिल्कुल सही जब बात है। दोस्ताना व्यवहार नहीं है हम्म। तो फिर ये खेल क्यों? हम्म। किसके मनोरंजन के लिए? ये सिर्फ पैसों का धंधा है, जिस धंधे को भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं तमाम समय से कर चुकी है। इनका पांचवा राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की दलाली करता है, रक्षा सौदे की दलाली करता है, सजा पाता है, राष्ट्रीय कार्यालय में हम्म। बैठ के सौदेबाजी करता है। तो ये देश को बेचने वाले लोग हैं जो आज पैसों के लिए देश को बेच रहे हैं। जो कह रहे थे कि पाकिस्तान से अब कोई संबंध नहीं रहेंगे, हम्म। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो ये खून और खेल एक साथ कैसे हो रहा है? हम्म। ये देश पूछ रहा है इनसे। और पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए पूर्व में कई देशों ने इनकार किया है। अकेले भारत की बात नहीं है, कई देशों ने इनकार किया, पाकिस्तान की धरती पे खेलने के लिए इनकार किया है। तो भारत को क्या आपत्ति है? क्या चंद पॉइंट्स के लिए कि अगर हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे तो उनको वॉकओवर मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा? तो आपके लिए पॉइंट्स ज्यादा जरूरी हैं। सरहद में खून बहाने वाला हमारा फौजी, हमारी फौज, हमारी वो बहनें जो अपना सिंदूर उजाड़ रही हैं, रोज उजाड़ रही हैं, वो अहमियत नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए पॉइंट्स अहमियत रखते हैं। यहां तक आप देखिए, बीसीसीआई के कई सदस्य हैं। मैं अगर नाम लूं तो बीसीसीआई के सचिव देवजीत सोकिया, आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल, कोषाध्यक्ष प्रभेदेश भाटिया, संयुक्त सचिव रोहन देसाई, ये 14 सितंबर को दुबई नहीं जा रहे हैं इस एशिया कप को देखने के लिए, ना उसमें कोई भागीदारी कर रहे हैं। कौन बीसीसीआई चाहता है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? नहीं, ठीक है यश भारती मध्य प्रदेश में मैं अंत कर रहा हूं इसका। मध्य प्रदेश में इसके मुखिया कौन है क्रिकेट का? अनुराग ठाकुर जी, जो बड़े पद पे रहे हैं, जो फौज के भी टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट हैं, फौज ने सम्मान दिया, थोड़ी भी शर्म नहीं आई उनको वक्तव्य देते में? और एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, वो ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप में नहीं चाहता कि मैच हो। तो भाजपा के लोग, सांसद, बीसीसीआई के लोग, आम जनता नहीं चाहती मैच हो, तो ये मैच कौन करा रहा है? उसका नाम सीधे तौर पर एक्सपोज होना चाहिए। ये पैसों का जो सौदा देश को जो लोग बेच रहे हैं, उनका सीधे नाम एक्सपोज होना चाहिए। हम तो जानते हैं, लेकिन देश को सामने नाम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देख, क्योंकि यश भारती जी आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मुझे लगता है ये सिर्फ आपके सवाल नहीं है, लगातार हर देशवासी के भीतर कम से कम जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह हवन पूजन भी हो रहा है कम से कम भारत जीत सके। क्योंकि अगर जहां तक मैच की बात है तो खिलाड़ी भी पसीना बहाते हैं और वहां जाकर भी अगर पाकिस्तान को पटकने दी जाती है तो ऐसा ही गर्व महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को धूल चटाना या फिर पाकिस्तान को जिस तरीके से मात देते हैं, तो उसको लेकर भी जो भावनाएं देश को लेकर होती हैं वो लोगों के भीतर देखी जाती हैं। लेकिन अब अगर इस मैच को लेकर सवाल है, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की बात सवाल है, तो इससे पहले भी तमाम ऐसे भारत पाकिस्तान से हमारे बीच में कई रिश्ते खराब हुए हैं, जंगें देखने को मिली हैं, लेकिन ये कुछ मुकाबले ऐसे लगातार होते रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रॉफीज हैं, अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हैं, जो हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान की टीम यहां पर मैच खेलने भारत नहीं आती है, लेकिन ये मुकाबले कई बार देखे रहे। वर्ल्ड कप से आप हमेशा देख लीजिए, इससे पहले जो जंगें हुई उसके बावजूद भी मैच होते रहे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं यश भारती जी, क्योंकि सरकार अलग अलग रही है? क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा, खेल मनोरंजन के लिए है, प्रतियोगिता के लिए है, एक दूसरे से प्रतियोगिता करके अपने आप को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते व्यापारिक रहे हैं, अन्य चीजों पे सौदे हुए हैं, हम कुछ सामान देते हैं, कुछ सामान लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन क्या आज हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ वैसे हैं? मैंने जब भारत सरकार ने बहुत सारी चीजों पर रोक लगा के रखी है, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, इस तरीके की बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और संपूर्ण देश विपक्षी पार्टियों के साथ में हमारे वैचारिक रूप में कितने भी मतभेद हो, लेकिन हमने सबको किनारे कर दिया। देश की सुरक्षा को लेकर, देशवासियों की सुरक्षा को लेकर के, देश को मजबूत करने के लेकर के हम सब एक साथ आए और कहा कि आप जो भी कड़े से कड़े निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। ये है वो कड़े निर्णय। मुझे कोई एक कारण समझा दे कोई व्यक्ति, इस मैच से हमको हासिल क्या होने वाला है पैसों के अलावा, कोई एक व्यक्ति बता दे। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीसीसीआई के लोग विरोध कर रहे हैं, तो फिर कौन है?
सिर्फ पैसों का सौदा है और कुछ नहीं है। सौदागर लोगों ने देश का सौदा कर दिया है। चलिए ठीक है। देखिए, मैंने तो बताया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पांचवा राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बंगारू लक्ष्मण देश के रक्षा सौदे की दलाली करते हुए पकड़े गए, सजा भी पाए। तो क्यों नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं। देश की व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित मेडिकल की परीक्षा में बहुत सारे आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग पकड़े गए। समझाइए सर थोड़ा। तो ये तो हर जगह हर तरीके की धांधली, हर तरीके के भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो पूरी पूरी संभावनाएं लगती हैं। अंग्रेजों के सौदागर रहे हैं, देश को आजाद करने में भी इनका कोई योगदान नहीं, तो इन्हें देश की आजादी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये गुलाम भारत पसंद करते हैं, इसीलिए गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं अपनी आजाद भारत के नागरिकों के साथ में। और ये पूरा जो कृत्य है, कुकृत्य है, ये देश को शर्मिंदा करता है, दुनिया के सामने देशवासियों को शर्मिंदा करता है कि हमारी सरकार, जब प्रधानमंत्री के लिए कोई बात कीजिए, नरेंद्र मोदी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री को देशवासियों को सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या इतने नासमझ हैं वो, या सरकार इतनी नासमझ? तो इस सवाल उनसे पूछे। दूसरा, ऋषभ भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे जी। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आया नहीं? ठीक है, निश्चित तौर पर आपका सवाल होगा, कई चीजें रही होंगी शायद, उसी हम बातचीत तो हमारी हुई है, लेकिन नहीं मेरा सवाल ये है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आया नहीं? ठीक है, देखिए, मुझे लगता है हमने बातचीत करने की कोशिश उनसे की है, वहां से कोई नहीं पहुंचा, लेकिन इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे सवाल उनसे कई होते हैं, ये ना माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं। ठीक है यश भारती, तो सीधे तौर पे ये ना मैं आपसे यही कहूंगा कि सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिक्रिया हमने आपको पहले वीडियोस में दिखाई, उसके बाद हमने कोशिश की अंतिम दौर में, वो यहाँ पर नहीं आ पाए। इसलिए मैंने कहा भी कि मेरे अंदर भी कई सवाल थे, मैं भी उनसे पूछना चाहता, लेकिन यही मेरा सवाल आप लोगों से। ऋषभ भाई, सीधे तौर पे मायने हैं, भारतीय जनता पार्टी सवालों से भाग रही है, केवल वही करना चाहती है जो वो कर रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो संख्या बल का, जो सरकार का अहंकार है, उस अहंकार पे काम कर रही है वो, और ये परिणाम है जो देशवासी भुगत रहे हैं। सरकार की विदाई है, ये वोट चोर है, ये डकैती डालते हैं चुनाव में, और हर प्रक्रिया खराब कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं उनको खराब कर रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे सवालों पर जवाब नहीं आएंगे। मैंने तो नाम लेके बताया, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ये कह रहे हैं, थोड़ा समय का बचा हुआ है, रामपाल जी मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है।